थोड़ा परेशानी उठाया आशु ने, लेकिन बहुत कंफ्यूजन चल रहा है घर में कुछ। आशु बोलेगा कि मैं बताऊं, मुझसे भी बड़ी बात है कि जा कहाँ रहे हैं। जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों एक हो जाना है। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज है महाशिवरात्रि, तो आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये आज इनकी है शादी। भगवान शिव जी भोले शंकर सब पे अपनी कृपा बनाना, सबकी मेहनत का फल देना, सबको सुखी रखना, बस यही आज के दिन कामना कर सकते हैं। मेरे साथ साथ सबको जो चाहिए वो दे देना। तो यहाँ पे आशु अंशु हैं जिनकी पढ़ाई चल रही है, और पढ़ाई के बीच बीच में टाइम पास भी करते हैं। इनको बीच बीच में आना पड़ता है, बोलना पड़ता है, तब जाके पढ़ाई होती है। सो रहे भाई, इनको स्कूल में मिला है प्रिपरेटरी लीव, और ये सोते रहते हैं। 8 साढ़े 8 बजे सो के उठे। एग्जाम वाले बच्चे को इतना सोते हैं। और आशु को भी इंजेक्शन लग गया। दर्द हो रही थी आशु भी? बस आज इनका लास्ट है इंजेक्शन से, बेचारी परेशान हो गई है। आशु पहले से बहुत ज़्यादा दुबली भी हो गई है। चलो कोई नहीं, सही हो गया अब तो। थोड़ा परेशानी उठाया आशु ने, लेकिन अब सही हो गई। तो बस सुबह का टाइम है, फटाफट मैं बना रही थी लंच। ऑफिस है, आज छुट्टी नहीं है। आशु अंशु ने चाय टोस्ट खा लिया है, अब नाश्ता बन रहा है, नाश्ता करेंगे, नहाएंगे और हम लोग सब चलेंगे मंदिर। आप लोग जाओगे? चलोगे? मुझे लगा दूसरे बच्चे मना करेंगे, वही एग्जाम है, तुम पढ़ रहे हो। हम लोग सब चलेंगे तो हम लोग तो पास वाले ही मंदिर जाएंगे, घर में भी पूजा कर लेंगे, और मंदिर पास में तो थोड़ा लेट से जाएंगे, क्योंकि सुबह 7 बजे चले जाने से भीड़ नहीं होती है, और फिर दोपहर के 11-12 बजे जाओ तो भीड़ नहीं होती। लेकिन बीच का जो टाइम होता है ना, 9-10 बजे का, उस टाइम भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। मंदिर छोटा है, तो हम लोग बाद में आराम से जाएंगे, क्योंकि पहले जाना तो पॉसिबल ही नहीं है। अभी तो काम ख़त्म करना, झाड़ू वगैरह मैंने लगा लिया है, खाना बना रही हूँ, उसके बाद फिर पोछा लगाऊंगी, और फिर नहा के तैयार होके फिर पूजा करेंगे अपन। तो चलिए इस व्लॉग को यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, और इस व्लॉग को पूरा जरूर देखिएगा। आज बहुत बड़ा न्यूज़ देने वाले हैं इस व्लॉग में, और वो न्यूज़ अच्छा है बुरा है ये अभी नहीं बताऊंगी, वो उस टाइम ही पता चलेगा, क्योंकि हमें खुद नहीं समझ में आ रहा है कि इसको हम इस न्यूज़ को लेके हम लोग खुशी मनाएं या फिर दुखी हों। बहुत कन्फ्यूजन चल रहा है घर में कुछ दिनों से। तो मैंने लास्ट व्लॉग में बोला था, आज उसको रिवील करेंगे, इस व्लॉग में बताएंगे कि क्या बात है। तो चलिए व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ लंच तैयार हो गया है, चलिए इसको पैक कर देते हैं। और आज लंच में है आलू और ये कच्चे केले की सब्जी, पालक वाली दाल, रोटी, सलाद हमने भर दिया बैग में। और आशु अंशु नाश्ता कर रहे हैं। आशु अंशु क्या खा रहे हैं? जल्दी करो, नहाना भी तो है। ये लोग खा के ऐसे ब्लर ब्लर क्यों आ रहा है भाई? अब ठीक आ रहा है। खाने का मन नहीं हो रहा, जल्दी खाओगे तो नहाओगे तो चलेंगे। यहाँ पे सारा काम छोड़ के मैं लग गई थी आशुंशु को वर्क देने में। मैं देख रही थी कि वो थोड़े से ढीले पड़ रहे हैं, मतलब उनको क्या पढ़ना नहीं पढ़ना समझ में नहीं आ रहा। फिर ऐसे टाइम पे मैं सोची रिवीजन करवा देती हूँ, तो बाकी सारे काम निपटाऊंगी, तब तक उनको कुछ दे देती हूँ वर्क, तो वो करते रहेंगे, कम से कम बिजी रहेंगे। नहीं तो फिर वो होते हैं ना बच्चे, तो आखिर बच्चे ही होते हैं, जितना हम समझ सकते हैं उतना उनको भी समझ में नहीं आता है। तो ऐसे ही होता है, बीच बीच में बच्चों को देखना पड़ता है, बताना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, बोलना पड़ता है। वो अपने आप कुछ भी नहीं करते हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बच्चे हों। मैंने तो यही अनुभव किया, जब वो छोटे थे तब भी, और आज इतने बड़े हैं तब भी, शायद कल बहुत बड़े हो जाएंगे तब भी। तो यहाँ मैं तैयार हो गई हूँ, ये है आज का लुक। आज मैंने साड़ी डाला है, मुझे सर पूजा पाठ वाले दिन तो कम से कम साड़ी पहन लूँ। चूड़ी भी मैंने डाल लिया, ये इतने अच्छे लग रहे हैं ना आशु, मैचिंग हो गए। इस बार मैंने मेला से लिया था ये ग्रीन ऑरेंज का, और बहुत अच्छे हैं, बहुत सारा मैंने लिया है। इसमें और सारी चूड़ियाँ हैं अलग अलग। ये सोची थी कि और एक बार जाऊंगी, मेला खत्म हो गया, जा भी नहीं पाई। इसके साथ थोड़ा चूड़ी मैच कर देते हैं तो अच्छा लगेगा, बीच में ना 2-2 3-3 चूड़ी, तो अच्छा लगेगा। और मैं साड़ी में कैसी लग रही हूँ? आशु बोल रही है मैं बहुत पतली सी लग रही हूँ, ऐसे मैं मोटी दिखती हूँ, साड़ी में पतली लग रही हूँ? सच्ची बता। सच में पूछ लेना, वीडियो में पूछ, बताना कमेंट करके। तो मैं साड़ी पहनूं यार, लोग पतले दिखने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। मैं तो बस साड़ी पहनूंगी और पतली दिखने। और साड़ी पहनने सब सुंदर भी लगते हो। सुंदर लगती हूँ तो रोज पहने साड़ी। चलो 12 बज गए हैं, अभी मेरी तैयारी नहीं है, चूड़ी पहनते चूड़ी ढूंढते हैं पहले।
तो यहाँ पे मैं घर पे पूजा कर लूँगी, उसके बाद फिर मंदिर जाऊँगी। तो अंदर मैंने पूजा कर लिया। मेरे पास शिवलिंग जी हैं जिनकी रोज़ ही पूजा करती हूँ मैं, और ये मैं गमले में रखी हूँ। तो यहाँ बालकनी में आ गई थी, इनकी भी पूजा कर लेते हैं और फटाफट फिर मंदिर चलते हैं। तो वैसे रोज़ तो पूजा होता है एक जैसे ही, लेकिन थोड़ा सा लंबा आज हो जाता है तो स्पेशल डे ना आज भगवान जी के लिए, हमारे लिए। तो बस वही हो रहे थे और बच्चे बड़ा इंटरेस्ट लेके बैठे रहे थे। मैं उनको बार बार बोल रही थी जाओ भैया आप लोग पढ़ लो, लेकिन वो बैठे हुए थे। अच्छी बात है, कम से कम वो अभी से देख रहे हैं, सीख रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो ये कोई बुराई नहीं है। इसलिए मैं भी ज़्यादा फोर्स नहीं कर रही थी, लेकिन वो खा चुके थे तो उनके हाथ से मैं पूजा नहीं करवाई, बट वो साथ में जरूर खड़े थे। भाई मंदिर से आ गई, इस बार तो गजब का लेट हो गया। और यहाँ पे आशुंशु मलाई खा रहे हैं। आते के साथ पहले नारियल पानी पी, 2 बज गए दिन के। पहली बार इतना लेट हुआ है सिर्फ आशुंशु की वजह से, इनके एग्जाम की वजह से। बीच में ये डिस्टर्ब, कहीं पढ़ाई। मलाई निकल रहा है अंशु। नारियल पानी अभी मैंने एक पिया और एक आशुंशु पिया। आंसू को जब से तबीयत खराब है तब से खाने पीने में बहुत नाटक कर रही है। नहीं चाहिए, बताओ। चलो ये सब साफ करो। वे लोग बनाना खाए आके, और मेरा सिर्फ नारियल पानी पिया। थोड़ा सा स्थिर हो जाऊंगी, बैठ जाऊंगी, फिर इन लोगों को खाना भी खिलाना है। उसके बाद फिर मैं देखूंगी। हम लोग नमकीन नहीं खाते हैं, आज के दिन नमक नहीं लेते हैं, कोई भी नमक नहीं, सेंधा नमक भी नहीं। तो शाम को खीर वगैरह बनाएंगे, कुछ साबूदाना का खीर। तो बस हो गया भैया शिवरात्रि। अभी मंदिर में भी भीड़ नहीं था, बहुत ही कुछ लोग थे, 2-3 लोग ही थे। तो अच्छे से पूजा भी हमने कर लिया, घर पे भी अच्छे से पूजा कर लिया। सबसे पहले तो घर का है ना, घर पे तो भगवान जी है ही, तो घर पे मैंने अच्छे से कर लिया। उसके बाद फिर मंदिर जाके दर्शन करना होता है, तो वो भी हो गया। अचलेश्वर मंदिर में, यहाँ पे जो बड़ी मंदिर है शिव जी की, उस पर तो बहुत भीड़ रहती है, उस पर तो घुसना भी मुश्किल है। वो हमारे घर से दूर भी है। शाम को जाते थे हर साल, इस साल का पता नहीं क्योंकि ऑफिस की छुट्टी नहीं है। हर साल ऑफिस की छुट्टी रहती थी तो शाम को चले जाते थे दर्शन करने के लिए, लेकिन दर्शन नहीं हो पाता था, लाइन बहुत लंबी होती थी। हम लोग वो स्क्रीन लगा रहता था तो उस पर दर्शन करके आ जाते थे। बट इस बार थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि जा पाएंगे। तो बस ऐसा रहा हमारा कुछ शिवरात्रि का दिन। और कुछ आपसे शेयर करना था ना, करती हूँ। थोड़ा कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद फिर आराम से बैठते हैं तो करते हैं। देखो इनकी मस्ती कैसे चलती है। इतनी चोट लगी यहाँ। गिरा दो, हाथ में लग जाएगी, हाथ में। और ब्लैंकेट भी गंदा होगा साथ में तुम लोगों के साथ। गई लगी कि नहीं लगी। आ गया पार्सल, एक साथ तीन। लो कौन खोलेगा? ये लोग में लड़ाई होती है पार्सल खोलने की। आराम से आराम से। ओहो मम्मा का। अच्छा इसमें एक मेरा है और आशुंशु के हैं। वो थोड़ी सी चीज दी है आशु, ये तो छोटी सी है। कितनी पैकिंग है? ये तो मेरा है। खुल गया पार्सल। देखो खुलने में कितना टाइम लगता है, बिल्कुल भी नहीं। उनके 6 बज गए हैं, पूरा दिन खत्म हो गया है। और अब मैं जा रही थी चाय बनाने के लिए, चाय पीऊँगी। थोड़े से सिर में दर्द हो रहा है। आशुंशु सर में दर्द करवा देता है। इन लोग का एग्ज़ाम से ना, कब एग्ज़ाम ख़त्म होगा, ऐसा लग रहा है मेरा ही एग्ज़ाम चल रहा है। कुछ हालत नहीं हो रही है तुम लोगों की। मस्ती तो कर रहे हो, लिखना छोड़ो ना। और याद जो करवाया जा रहा है तो चलो। स्टार्टिंग में जो हमने बताया था ना व्लॉग में कि कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना है, फाइनली वो शेयर कर ही देते हैं। आशुंशु बोलेगा कि मैं बताऊं।
मैं बोलूँ बताओ। हमारा ट्रांसफर हो गया। हम लोगों का ट्रांसफ़र हो गया है, हम लोग ग्वालियर छोड़ने वाले हैं। और कहाँ जा रहे हैं? ट्रांसफ़र हो गया ये तो बड़ी बात है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि जा कहाँ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? रांची, झारखंड। रांची का पता नहीं, अभी झारखंड जा रहे हैं। तो अपने स्टेट में पहुंच गए जहाँ से हम लोग हैं। तो बस वहाँ से अब देखो कहाँ पोस्टिंग मिल रही है ये अभी क्लियर नहीं है। तो हम लोग अपने जन्मभूमि में जा रहे हैं। अभी तक कर्मभूमि में, अब जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों एक हो जाना है। हाँ, तो बस आ गया है ऑर्डर। और डिस्टर्ब इसलिए हैं क्योंकि थोड़ी सी चीज़ें हैं जो अपने अनुकूल नहीं है अभी। मतलब हुआ, बहुत दिनों से चाहते थे, बहुत सालों से चाह रहे थे कि हो जाए, बट अभी हो गया है। तो थोड़ा सा माइंड प्रिपेयर होने में टाइम लगता है, इसलिए काफ़ी डिस्टर्बेंस था। और 2-3 चीज़ें हैं जो साथ में चल रही है, आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको पता चलेगा। ट्रांसफ़र के अलावे भी बहुत सारे आंधी तूफान हैं हमारे लाइफ में जो चल रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, एक एक करके सारे शांत हो ही जाते हैं, ठीक हो ही जाते हैं। कितना भी बड़ा तूफान हो, कितनी भी बड़ी आंधी हो, एक ना एक दिन ख़त्म हो ही जाता है। उसी तरह ये है, ये ट्रांसफ़र वाला जो आंधी था, इसको सेटल डाउन होने में हम लोग के माइंड में कम से कम 3 से 4 दिन टाइम लगा। अब एक और है कि कहाँ मिलेगा, हाँ, किस जगह पे मिलेगी पोस्टिंग। तो वो जब आ जाएगा उसके बाद फिर उसके अकॉर्डिंग फिर माइंड सेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो फाइनली अच्छा होगा तो अच्छा। हाँ, ये सोच के अच्छा लग रहा है कि हम लोग अपने स्टेट पे जा रहे हैं, अपने घर के पास जा रहे हैं, सब लोगों के पास जा रहे हैं। 15 सालों में बहुत कुछ मिस किया है, बहुत लोगों की शादियाँ, बहुत लोगों का बर्थडे, बहुत लोगों का मतलब खुशी नहीं, बहुत सारे दुख भी ऐसे हैं जिसमें मैं पहुंच नहीं पाई। तो काफ़ी मिस करती थी उस टाइम पे, बहुत बुरा लगता था कि इस वक्त हमें वहाँ होना चाहिए, उनके साथ होना चाहिए, बट मैं नहीं जा पाती थी इतना दूर होने के कारण। तो फाइनली बहुत अच्छा लग रहा है कुल मिला के। और होता है ना, हर पॉजिटिव चीज़ के साथ थोड़ी सी निगेटिव चीज़ भी होती है, तो बस वही है। और हम कोई भी चीज़ होने के बाद निगेटिव चीज़ जो होता है वो हम लोग जो इंसान है वो ज़्यादा सोचते हैं। निगेटिव चीज़ दिमाग में ज़्यादा आती है, बट हम लोग पॉजिटिव चीज़ सोचना फिर भूल जाते हैं कि ये भी जो चीज़ तो है। तो जिसके लिए, मतलब जिस चीज़ के कारण हम लोग झारखंड जाना चाहते थे, फाइनली वो तो होगा ही। तो बस यही है कि हम लोग अपने घर जा रहे हैं, अपने घर के पास जा रहे हैं, और अच्छा लग रहा है। और इस वीडियो के माध्यम से जिनको जिनको नहीं पता होगा उनको भी पता चल गया होगा। अभी हम लोगों ने बहुत जगह नहीं बताया, बस अपनी फैमिली में ही अभी बताया 1-2 जगह, बाकी अभी ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। लेकिन हाँ, इस वीडियो के माध्यम से बहुत लोगों को पता चल जाएगा। और काफ़ी लोग वेट कर रहे थे, मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सब बोलते थे नज़दीक कब आओगी। किसी भी चीज़ के लिए इन्विटेशन मिलता था, बुलाते थे, तो मैं पहुँच नहीं पाती थी, तो काफ़ी तकलीफ़ होता था उनको भी और हमें भी। तो फाइनली अब झारखंड वासियों, झारखंड में जो है, जिनको भी शादी करना है, जिनको भी जो प्रोग्राम करना है, आप कर लो। अब मैं आ रही हूँ और सबके शादी, सबके प्रोग्राम में मैं अटेंड होने वाली हूँ। तो बस टाइम लगेगा अभी, थोड़ा, इतनी जल्दी नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। और जब भी जो भी जैसे भी होगा सारा अपडेट आप लोग के साथ शेयर करेंगे, है ना। तो बहुत मज़े आने वाले हैं आने वाले व्लॉग्स में। और जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो झारखंड से बाहर के हैं, उनको भी अब मज़ा आएगा झारखंड का व्लॉग देखने में। तो बस यही बताना था आज का। ये बैड न्यूज़ कहेंगे या सैड न्यूज़, आई डोंट नो, क्योंकि क्या बोलूँ, अब ज़्यादा नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन हाँ, कन्फ्यूजन है थोड़ा कि इसके पीछे आदमी खुश हो जाए कि दुखी हो जाए, क्योंकि अभी पोस्टिंग मिली नहीं है। पोस्टिंग के अकॉर्डिंग आदमी खुश होगा, हाँ, सैड होगा, चाहे क्या बोलते हैं उसको, हैप्पी होगा, ठीक है। तो यही बात था जो कहना था। और ट्रांसफ़र के नाम से थोड़ा डर लग जाता है, क्योंकि हम, पता है, हम गवर्नमेंट जॉब वाले हैं जिनका माइंडसेट रहता है कि ट्रांसफ़र होना है। लेकिन थोड़ी परेशानियां भी, थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं। बच्चों को लेके, बच्चे के फ्रेंड्स छूट जाते, स्कूल छूट जाते हैं, फिर नए जगह पे सारा सेटअप करना। हाँ, अब हम लोग बड़े, हम लोग तो एडजस्ट कर जाते हैं, बच्चों के लिए थोड़ी परेशानी हो जाती है, बट कोई नहीं। जैसे मैंने इनके साथ एडजस्ट किया है एक गवर्नमेंट जॉब वाले हस्बैंड के साथ, वैसे बच्चों को भी गवर्नमेंट जॉब वाले पापा के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। इनकी फर्स्ट शिफ्टिंग, एक्चुअली जो पहली शिफ्टिंग थी, काफ़ी छोटे थे आसुंसु, सिर्फ 2.5 साल के थे जब वो यहाँ आए थे ग्वालियर, इंदौर से। और अब तो 10 इयर्स के होने वाले हैं, मतलब 9.5 इयर्स के हैं, तो काफ़ी साल यहाँ रह गए। हाँ, लगभग 7 इयर्स हम लोग का हो जाएगा इसी 28 मार्च को। और फिर से मार्च में आया है हमारे ट्रांसफ़र का, तो लगभग यही टाइम होता है। तो बस हम लोग अब कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, कब क्या होगा, सब
कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। तो जो भी ब्लॉग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी और ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, ऑल ब्लॉग्स। बाय। और आप लोग का शिवरात्रि कैसा रहा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने दिखाया बहुत अच्छा रहा। अब मैं अभी चाय बनाऊंगी, शाम की आरती करूंगी और मीठा वाला खीर बनाऊंगी साबूदाना का, और वो खाऊंगी। मेरा व्रत यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, यहीं पे नहीं मतलब कल सुबह का फिर आरती करूंगी, नहाऊंगी और फिर नॉर्मल खाना खाऊंगी। बस एक दिन, शिवरात्रि एक ही दिन का होता है बेटा। ये नवरात्रि देखी हुई ना तो बोली कितने दिन का चलेगा। गणपति जी भी आते हैं 11 दिन के लिए, नवरात्रि 9 दिन का, शिवरात्रि एक दिन का होता है। आशु हम लोग शाम में जाते थे अचलेश्वर, बट इस बार नहीं जाएंगे। आशु के पेपर है सुबह, तो डिस्टर्बेंस हो जाएगा, है ना। तो बस सुबह दिन में मंदिर से हुआ है। और मैंने इयरिंग्स खोल लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे चुभ रहा था। तो देखो बाय बोलने के बाद मैं कितनी सारी बातें कर ली, नहीं करना है बात। चलो बाय बाय। आशु पढ़ाई कर रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहा है। फिर मिलते हैं, बाय।